इतिहास अक्सर उन किताबों में नहीं मिलता जो हम पढ़ते हैं। कभी कभी यह उन पत्थरों में दबा होता है जो सदियों से खामोश खड़े हैं। हम्पी के वीरान खंडहरों से लेकर गंगा के शांत घाटों तक एक नाम हमेशा गूंजता रहा है, जिसे हमने रेड नेप्ड आइबिस कहा और हमारे पूर्वजों ने जिसे आकाश का प्रहरी माना। इसकी आंखों में गौर से देखिए। यह वही आंखें हैं जिन्होंने महान साम्राज्यों को मिट्टी में मिलते देखा है और नए युगों को जन्म लेते देखा है। यह सिर्फ एक परिंदा नहीं, यह गुजरे हुए कल का जिंदा सबूत है। वो दौर भारत के वैभव का था, जब हवाओं में केसर की महक घुली होती थी। इन महलों की ऊंची मुंडेरों पर बैठा यह पक्षी सिर्फ एक मेहमान नहीं था। राजघरानों में इसे मर्यादा का प्रतीक माना जाता था। रानी के एकांत से लेकर राजा के न्याय दरबार तक यह हर जगह मौजूद था। इसकी मौजूदगी को शुभ माना जाता था। लोग कहते थे, जिस महल की छत पर यह स्कारलेट शैडो, लाल साया, बसेरा करता है, वहां का मान सम्मान कभी कम नहीं होता। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब अमन की जगह जंग के बादलों ने ले ली, तब यही कोमल पंछी एक रक्षक बन गया। ऊंचे और दुर्गम किलों की दीवारों पर जहां पहरेदारों की पलकें झपकने लगती थीं, वहां ये आइबिस कभी नहीं सोते थे। रात के सन्नाटे में अगर दुश्मन के कदमों की आहट भी होती, तो इनकी एक तीखी चीख पूरे किले को जगा देती थी। इन्हें कोई मार नहीं सका, इन्हें कोई डरा नहीं सका। इन्होंने वो तूफान झेले हैं जिनसे पहाड़ तक कांप जाते थे। ये उस दौर के वो योद्धा थे जिन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, पर किलों की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक की। आज राजा नहीं रहे, किले खंडहर हो गए और वो पुरानी मशालें भी बुझ चुकी हैं। लेकिन एक चीज है जो आज भी वैसी ही है। ये पंछी आज भी उसी आसमान में उड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारी जड़ें आज भी उसी मिट्टी और इन्हीं परिंदों से जुड़ी हैं। अगली बार जब आप आसमान में इस लाल गर्दन वाले साए को देखें, तो रुकिए, उसे गौर से सुनिए। वो आपसे कुछ कहना चाहता है। वो आपको आपके उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाना चाहता है, जिसे हम भूल चुके हैं। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस उड़ान भर लेता है।